हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर मोशन एंड टाइम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला समझा हमने और स्पीड पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जो बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, आज थोड़ा सा हम स्पीड के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, वो है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, क्यों हम एसआई यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं? हम तो ऐसे भी बता सकते हैं, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में भी किलोमीटर पर आवर, मैंने बताया किलोमीटर है तो क्या यूज करना अपने को? आर। तो एसआई सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं जिसे हमें एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करना होता है वो कॉमन होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि अगर मान लो कि हमने कोई मेजरमेंट फिक्स किया हुआ है, हम अपने एरिया में जानते हैं, हम अपने कंट्री में जानते हैं, बट अगर हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और हम अपना मेजरमेंट उन्हें बताएंगे और उनका अपना मेजरमेंट होगा तो दोनों चीजें कोरिलेट हो पाएंगी, कम्युनिकेट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए, स्टडी के लिए, सो दैट एक कॉमन यूनिट रहे जिसको स्टडी किया जा सके, जिसको एक हम रेफरेंस मान सके, उन चीजों के लिए क्या किया गया? एसआई यूनिट बनाया गया। ठीक है, तो स्पीड का एसआई यूनिट कहा जाता है मीटर पर सेकेंड को। देखो, हमने किलोमीटर पर आवर पढ़ा लास्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है, पर यहां पर स्पीड का एसआई यूनिट हमें याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड है। कंफ्यूज नहीं होना इसको एकदम से, जैसे मान लो तुम लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स में या टिक द करेक्ट ऑप्शन में या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है सीधे मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं, वो क्या है? स्पीड ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी है अगर उसको ड्राइव कर रहे हैं तो कैसे उसका स्पीड जानेंगे कि हम जो ड्राइव कर रहे हैं, देखते हो ना लिखा रहता है कि स्पीड लिमिट इतनी होगी इस रोड पे। कई बार तुम लोग अगर कहीं जर्नी कर रहे हो तो लिखा रहता है स्पीड लिमिट ये। अगर स्कूल होता है तो वो लिख देते हैं एक बोर्ड पे कि स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए। क्यों? सो दैट क्या हो, उस हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल किया जा सके। अगर मान लो हाईवे है तो वहां पर स्पीड हम ज्यादा रखते हैं। ठीक, तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, जो क्या कर रहा है? स्पीड को मेजर कर रहा है। क्लियर है? स्पीडोमीटर समझ गए? तो ये दोनों चीजें याद रखनी है क्योंकि कहीं भी पूछ सकते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, सबसे पहले इस टर्म को क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म वर्ड तुम लोगों ने कहाँ सुना है? सुना है, स्कूल जाते हो तो तुम लोग क्या पहनकर जाते हो? यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो। क्यों हम लोग उसे यूनिफॉर्म बोलते हो? ऑब्वियसली वो ड्रेस है, एक क्लोथ है, बट उसको हम एक टर्म देते हैं जो है यूनिफॉर्म। वाई? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका जो ड्रेस है वो सिमिलर है। टाई है, बेल्ट है, शर्ट है, स्कर्ट है, पैंट है, जो भी है वो क्या है, सारे बच्चों के लिए सेम है। और उस रीजन से हम क्या कहते हैं? उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन, सिमिलर फॉर एवरीवन। क्लियर है? तो यहां पर भी सेम मीनिंग हमें अप्लाई करनी है यूनिफॉर्म के लिए कि इसके विद इन हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सिमिलर है, एक जैसा है। क्या है अभी देखते हैं। जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा कि यहां पर वर्ड एडेड है नॉन, मतलब कि चीजें एक जैसी नहीं है, बदल रही है। ठीक, अब क्या बदल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं ये समझते हैं। चलो, सबसे पहले यहां पर हम लोग एक काम करते हैं ना, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलो, यहां पर तुम्हारा ही एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है,
तुम्हारे घर से स्कूल मान लो है 100 मीटर्स, ठीक है। यहां पर भी सेम लिख देते हैं, क्यों अलग कर दे, है ना। चलो 100 मीटर्स, क्लियर है। तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपने घर से, घर बोलोगे मैम ऐसा नहीं है घर, बट ठीक है, अरे चलो बना देते हैं, अपने घर से लो चलना स्टार्ट किया तुमने और पहुंच गए अपने स्कूल, क्लियर है। अब तुमने अपना टारगेट रखा, एक पता होता है तुम्हें कितना टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में, उस हिसाब से तुम अपना टाइम सेट कर किए रहते हो। जरूरी नहीं है तुम उतने ही टाइम में पहुंच जाओ, ऑब्वियसली पहुंच सकते हो, दौड़ गए, रुक गए, जो कर लिया तुम्हारी मर्जी, बट एक तुम्हारे माइंड में फिक्स होता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा जाने में। वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, मान लो तुम्हारे माइंड में सेट है, अभी सोचना नहीं कि इतने में इतना टाइम लगेगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक। मान लो कि तुम्हें लगता है 40 मिनट्स, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 40 मिनट्स, पर चलो ठीक है एग्जाम्पल, चलो 20 ही कर लेते हैं, चलो 20 मिनट्स, ठीक। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट बना दे रही हूँ मैं 4, यहाँ एंड तक, ये हो गया ए, ये बी, सी, डी एंड ई, ठीक। 4 पार्ट हो गए यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो यहाँ ए से बी जाने में तुम्हें लगे 5 मिनट, क्लियर है। बी से सी जाने में अगेन 5 मिनट, ये 20 हटा दूं क्या, हटा देते हैं इसको, यहीं पर लिख देते हैं 20 मिनट्स, ठीक। यहां पर भी लगा 5 मिनट, ओके। अगेन सी टू डी में भी 5 मिनट्स, चलो ऐड कर लेना, ये सब मिस हो रहा है जो, एंड डी टू ई में भी 5 मिनट, तो टोटल कितने हो गए 20 मिनट्स, ठीक है। अब मान लो ए टू बी में तुमने कवर किया 25 मीटर्स, बी टू सी में अगेन यू कवर्ड 25 मीटर्स, तुम एकदम मस्त चल रहे हो, तुम अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है, ठीक। या तो तुम बाइक से जा रहे हो तो तुम्हारी बाइक का भी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। 5 मिनट्स में तुमने, फर्स्ट 5 मिनट में तुमने 25 मीटर कवर किया, सेकेंड 5 मिनट में भी तुमने 25 मीटर कवर किया, थर्ड 5 मिनट्स में भी तुमने 25 मीटर कवर किया, एंड फोर्थ में भी तुमने 25 मीटर कवर किया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उतना ही सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में भी हो रहा है, क्लियर है। मतलब यहाँ टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, क्लियर। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या स्पीड कहीं भी बढ़ रहा है, 25 मीटर अगर ये करें तो क्या हो जाएगा 25/5। ऑल्दो देखो यूनिट यहाँ पर क्या है, मीटर और मिनट है, मैंने बताया कि यहाँ पर मीटर के साथ एसआई यूनिट क्या था, सेकेंड था ना, तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम लोग बस एग्जाम्पल समझो, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम है सबके लिए 25/5, 25/5, 25/5। 5 को जब हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर स्पीड सेम है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज हो रहा है पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, क्लियर है। हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उस केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या देंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ये ध्यान देना है, क्या स्ट्रेट पाथ हमें ध्यान देना है कि जो हम ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग द रोड वो होना चाहिए स्ट्रेट पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ covers equal distance in equal interval of time, then that motion is called as uniform motion, क्लियर है। चलो फिर नॉन यूनिफॉर्म पे आते हैं। यहां पर भी क्या किया हमने, घर बनाया, ठीक है, और यहां पर भी हमें क्या करना है, घर से स्कूल ही जाना है, केवल स्कूल ही भेज रही है मैम, ठीक है। चलो तो ये अगेन डिवाइड कर दे, उसी से कंपेयर कर रहे हैं तो सेम हम लोग लेकर चलते हैं। मान लो कि ये 20 मिनट्स की बात हो गई, ठीक। यहां पर हो गए 5 मिनट्स, अगेन यहां पर क्या हो गए 5 मिनट,
ओके 5 मिनट कर दिया हमने, ठीक। अब यहाँ पर तुमको कितना डिस्टेंस तो फिक्स है ना, ये तो नहीं बदल जाएगा, स्कूल तो दूर नहीं चला जाएगा, घर तो दूर नहीं आ जाएगा, पर यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले में तुमने ट्रैवल कर लिया मान लो 25, क्लियर है, वजह से कर लिया, ठीक, ये सही है। बट दूसरे वाले 5 मिनट्स में तुम क्या हो गए, रुक गए। देखो ये 5 मिनट तुम लोगों को समझाने के लिए, ऐसा फिक्स नहीं कर लेना है, ये होता है ये पूरे स्पीड को हम क्या करें, समझाने के लिए ये टाइम डिवाइड करा है हमने, ठीक। तो यहाँ पर मान लो कि तुम्हें लगा 25 मीटर तुमने यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट 5 मिनट में तुम कहीं रुक गए, कहीं भी रुक गए, तुम कहीं रुक गए, तुम बाइक से जा रहे हो, बाइक कहीं रुक गई, या फिर ट्रैफिक मिल गया, ठीक है, कोई भी एक एक्सटर्नल रीजन आया जिसके कारण तुम्हारा यहाँ पर जो है डिस्टेंस 25 मीटर कवर करने की जगह मान लो तुमने 15 मीटर कवर किया, ठीक। नेक्स्ट वाले में भी तुमने क्या कर लिया, 10 ही मीटर कवर किया, ठीक है। और यहाँ पर फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि क्या हो गया, अरे मेरा तो स्कूल जो है वो मिस हो जाएगी टाइमिंग, तो तुम्हें क्या करना है, अब पूरा टाइम पूरा डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करना है, तो पहले तो ऐड कर लेते हैं 25, 35, 45, 50, इतने क्या हो गए 50, मतलब कि तुमको इस 5 मिनट में 50 मीटर कवर करना है, तुम दौड़ो, तुम जो करो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर बताओ कि क्या जो स्पीड हम कहेंगे वो सब में सिमिलर है, सारे इंटरवल्स में? नहीं। अगर हम एक जगह ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और एक पॉइंट पे हम कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे स्पीड में डिफरेंस आया। हम रुके तो हमारी स्पीड में डिफरेंस आया, हम कार से जा रहे हैं तो हमारे कार के स्पीड में डिफरेंस आया, ठीक है। तो यहाँ पर एज बिकॉज चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, चेंज देखने को मिल रहा है हमें, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। कैसे डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, तो जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, एंड इट्स स्पीड कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, इंटायर जर्नी के टाइम में उसका स्पीड है क्या, चेंज होते जा रहा है, तो वैसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। मतलब टाइम हमारा है लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है कम ज्यादा होते जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टाइम, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पेंडुलम के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो अच्छे से चीजों को समझना है, तुम लोग देखना वीडियो, अनटिल देन चीजों को रिवाइज करो, समझो, एंड स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।